दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं, ग्रंथों और हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार वर्तमान युग अर्थात कलयुग में भी कई देवता इस धरती पर जीवित हैं, जिन्हें मानव कल्याण का कार्य सौंपा गया है। उन्हीं में से एक वीर हैं जिनके शीश को स्वयं श्री कृष्ण ने अमृत से सींचकर अपनी सारी शक्तियां उन्हें प्रदान की थी और साथ ही वरदान दिया था कि वह श्री कृष्ण के सबसे प्रिय नाम श्याम के नाम से जाने जाएंगे। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं भारती शर्मा और स्वागत है आपका मेरे चैनल टोटल टैलेंट विद नॉलेज में। तो हम जिस महान पुरुष की बात आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं वह महान योद्धा शीश के दानी और हारे के सहारे बाबा खाटू श्याम जी के नाम से भी जाने जाते हैं। बाबा खाटू श्याम जी की कथा जानने के लिए हमें वेद व्यास जी द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत में प्रवेश करना होगा। तो आइए बाबा खाटू श्याम जी की कथा का जानने के लिए हम सभी महाभारत में प्रवेश करते हैं। पर वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद। बाबा खाटू श्याम जी की कथा शुरू होती है महाभारत के उस अध्याय से जब दुर्योधन हस्तिनापुर का राज सिंहासन हथियाने के लिए पांडवों को माता कुंती सहित वारणाव्रत के लाक्षागृह में भेज देते हैं। दुर्योधन की योजना के बारे में पता लगने के बाद पांडव माता कुंती किसी तरह गुप्त तरीके से महल में बनाई सुरंग के रास्ते बाहर निकल जाते हैं और उधर लाक्षागृह जल के राख हो जाता है। सुरंग के रास्ते बाहर निकलने के बाद माता कुंती और पांडव वन प्रस्थान कर जाते हैं। वन में चलते चलते वे माता हिडिंबा के मायावी जंगल में प्रवेश कर जाते हैं। यात्रा की थकान के कारण भीमसेन के अतिरिक्त बाकी सभी एक वट वृक्ष के नीचे सभी आराम से लेट जाते हैं। भीम वहीं पहरा देने लग जाते हैं। उस वन का राजा हिडिंब नाम का भयानक असुर था। मानवों की गंध मिलने पर उसने अपनी बहन देवी हिडिंबा को पांडवों को पकड़ लाने के लिए भेजा ताकि वह उन्हें अपना आहार बनाकर अपनी क्षुधा की पूर्ति कर सके। वहां पर पहुंचने पर माता हिडिंबा ने भीमसेन को पहरा देते हुए देखा और उनके बलिष्ठ शरीर और सुंदर मुखारबिंद पर मोहित हो गई और उन्हें मनी मन में अपना पति मान बैठी। उन्होंने अपनी मायावी शक्ति से एक अपूर्व लावण्यमयी सुंदरी का रूप बना लिया और भीमसेन के पास जहां पहुंची। इधर अपनी बहन को लौटकर आने में विलंब होता देखकर हिडिंब उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर माता हिडिंबा भीमसेन से वार्तालाप कर रही थी। देवी हिडिंबा को भीमसेन के साथ प्रेमालाप करते देखकर वह क्रोधित हो उठा और देवी हिडिंबा को दंड देने के लिए उनकी ओर झपटा, किंतु भीमसेन उसे एक स्त्री पर हाथ उठाने से रोकते हुए उसके साथ मल्लयुद्ध करने लगते हैं। इतने में माता कुंती और अन्य पांडवों की भी नींद खुल गई। भीमसेन ने हिडिंब को दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया और हवा में अनेक बार घुमाकर इतनी तीव्रता के साथ भूमि पर पटका कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। हिडिंब की मृत्यु के पश्चात वह लोग वहां से प्रस्थान करने लगे। तब देवी हिडिंबा माता कुंती के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगी कि वह उन्हें भीमसेन की पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले, किंतु माता कुंती एवं गदाधारी भीमसेन इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं। इसके पीछे दो कारण थे। प्रथम, माता हिडिंबा और भीमसेन दोनों ही अलग अलग प्रजातियों से संबंध रखते थे। माता हिडिंबा राक्षसी प्रजाति से थी तो दूसरी और भीमसेन मानव थे। और दूसरा कारण, उन्होंने वनवास बताया और विवाह करके एक स्थान पर रुकने में असमर्थता जताई। इस पर देवी हिडिंबा माता कुंती को यह विश्वास दिलाती है और ये वचन देती है कि जैसे ही उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी वे वैसे ही यहाँ से प्रस्थान कर जाएं। देवी हिडिंबा के ऐसे वचनों को सुनकर और उनके हृदय में भीमसेन के प्रति असीम प्रेम को देखकर माता कुंती इस विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। तत्पश्चात माता हिडिंबा और भीमसेन के विवाह को राक्षस रीति रिवाजों से संपन्न करवाया जाता है। विवाह के पश्चात माता हिडिंबा और भीमसेन आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगते हैं। अब यहाँ से शुरू होती है वीर घटोत्कच जी की कथा। एक वर्ष पश्चात माता हिडिंबा को एक पुत्र प्राप्त होते हैं। उत्पन्न होते समय उनके सर पर केश उत्कच न होने के कारण तथा सिर बर्तन के आकार का होने के कारण उनका नाम घटोत्कच रखा गया। वे अत्यंत मायावी निकले और जन्म लेते ही बड़े हो गए। माता हिडिंबा ने अपने पुत्र को पांडवों के पास ले जाकर कहा कि ये आपके बड़े भाई की संतान है, अतः आप लोगों की सेवा में रहेगा। घटोत्कच श्रद्धा से पांडवों तथा माता कुंती के चरणों में प्रणाम करके बोले, मुझे मेरे योग्य सेवा बताएं। इस पर माता कुंती कहती हैं, समय आने पर तुम्हारी सेवा अवश्य ली जाएगी। इस पर घटोत्कच कहते हैं, आप लोग जब भी मुझे स्मरण करेंगे मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इसके पश्चात पांडव माता कुंती सहित वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। पांडवों और माता कुंती के प्रस्थान के पश्चात माता हिडिंबा अपने वीर पुत्र घटोत्कच जी के साथ कई वर्षों तक उस वन प्रदेश पर शासन करती है। कुछ समय पश्चात माता हिडिंबा वीर घटोत्कच को हर प्रकार से शासन चलाने हेतु योग्य पाकर अपने महापुजारी से वीर घटोत्कच जी को
उस वन प्रदेश का राजा बनाने हेतु विचार विमर्श करती हैं। राजगुरु भी इस विचार से सहमत होते हैं, किंतु राक्षसी रीति रिवाजों के अनुसार राजा बनने से पूर्व वीर घटोत्कच जी को विवाह करना अनिवार्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए देवी हिडिंबा घटोत्कच जी को उनके पिता श्री भीमसेन और काकाओं के पास इंद्रप्रस्थ भेज देती हैं। इंद्रप्रस्थ पहुंचने पर सभी वीर घटोत्कच को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। उस समय वहां पर द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भी मौजूद होते हैं। सभी घटोत्कच जी से उनके इंद्रप्रस्थ आने का कारण पूछते हैं। तब घटोत्कच उनको सारा वृतांत बताते हैं। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी दृष्टि में वीर घटोत्कच के लिए एक कन्या है। वो कन्या मूर दैत्य की सुंदर पुत्री मौरवी है। पिता की मृत्यु के पश्चात माता मौरवी ने अपनी इष्ट माता कामाख्या के कहने से उन्होंने कामरूप नगर की स्थापना की तथा माता कामाख्या ने उन्हें यह वरदान दिया कि भविष्य में एक अति बलशाली पति की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण की इच्छा थी कि घटोत्कच मौरवी से विवाह करके उन्हें कामरूप से ले आए। तब श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार घटोत्कच मौरवी से विवाह करने के लिए कामरूप के लिए प्रस्थान करते हैं, किंतु उनके प्रस्थान से पूर्व श्री कृष्ण उन्हें सचेत कर देते हैं कि देवी मौरवी की प्रतिज्ञा है कि वे केवल उन्हीं से विवाह करेगी जो उन्हें बल और बुद्धि दोनों में प्राप्त कर देगा। जो ऐसा नहीं कर पाएगा वह उसका वध कर देंगी। ये सब सुनने के पश्चात वीर घटोत्कच सभी बड़ों का आशीर्वाद लेकर वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। जब वीर घटोत्कच कामरूप पहुंचते हैं तो वहां उनकी भेंट देवी मौरवी से होती है। देवी मौरवी पहले घटोत्कच जी की बुद्धि की परीक्षा लेती है और उन्हें कोई ऐसा प्रश्न पूछने के लिए कहती है जिसका उत्तर देवी मौरवी न दे सके, और वह ये संकल्प करती है कि यदि वह उत्तर न दे पाई तो वह अपनी पराजय स्वीकार कर लेगी। तत्पश्चात घटोत्कच उन्हें एक कहानी सुनाते हैं और कहानी समाप्त होने के पश्चात उनसे एक प्रश्न पूछते हैं, किंतु देवी मौरवी उस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ होती है। उत्तर न देने पर वह घटोत्कच जी पर तलवार से वार करती है, किंतु घटोत्कच बल परीक्षा में भी देवी मौरवी को परास्त कर देते। तत्पश्चात देवी मौरवी अपनी गलती को स्वीकार कर और पराजय को स्वीकार कर वीर घटोत्कच जी से विवाह कर लेती है और उन्हें अपने पति रूप में स्वीकार कर लेती हैं। घटोत्कच देवी मौरवी को साथ लेकर इंद्रप्रस्थ प्रस्थान करते हैं। इंद्रप्रस्थ पहुंचकर देवी मौरवी और महाबली घटोत्कच जी का विवाह संपन्न करवाया जाता है। सभी बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करके घटोत्कच और देवी मौरवी मेहरुगिरी पर्वत पर माता हिडिंबा के पास लौट जाते हैं। यहाँ से वीर योद्धा हारे के सहारे बाबा खाटू श्याम जी की कथा आरंभ होती है। मेहरुगिरी पर्वत पर पहुंचने के बाद माता हिडिंबा देवी मौरवी और महाबली घटोत्कच जी का स्वागत करती हैं। घटोत्कच और देवी मौरवी विवाह पश्चात आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगते हैं। कुछ समय पश्चात कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी को देवी मौरवी ने एक वीर पुत्र को जन्म दिया। उनके बाल बब्बर जैसे थे, इसलिए उनका नाम बर्बरिक रखा गया। बर्बरिक भी अपने पिता महाबली घटोत्कच जैसे ही बड़े मायावी थे। वह जन्म लेते ही बड़े हो गए। कुछ समय पश्चात घटोत्कच बर्बरिक को लेकर श्री कृष्ण के पास गए ताकि वह बर्बरिक को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करे। श्री कृष्ण बर्बरिक जी को अपने शिष्य रूप में स्वीकार कर लेते हैं। जब वीर बर्बरिक की शिक्षा संपन्न हो जाती है तब वे श्री कृष्ण से पूछते हैं कि प्रभु, जीवन का सर्वोत्तम उपयोग क्या है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पुत्र, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग परोपकारी एवं निर्बलों का साथी बनकर सदैव धर्म का साथ देने में है। इसके लिए तुम्हें शक्तियां अर्जित करनी पड़ेगी। तब श्री कृष्ण उन्हें महिसागर के गुप्त क्षेत्र में जाकर नारद मुनि द्वारा स्थापित देवी सिद्ध अंबिका व नवदुर्गा की आराधना करने के लिए कहते हैं। बर्बरिक भगवान के आदेश का पालन करते हुए महिसागर में सिद्ध अंबिका की आराधना करते हैं। आराधना से प्रसन्न होकर सिद्ध अंबिका बर्बरिक को कई अद्भुत शक्तियां प्रदान करती है और उन्हें यह आदेश देती है कि वह इन शक्तियों का दुरुपयोग न करे और सदैव निर्बलों की सहायता के लिए इनका प्रयोग करे। तत्पश्चात माता सिद्ध अंबिका उन्हें शक्ति प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना करने के लिए कहती हैं। वीर बर्बरिक की साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्हें 3 अमोघ और अचूक बाण देते हैं और ये कहते हैं, तुम सदैव हारे का सहारा बनोगे और सदैव दुर्बल का साथ दोगे। इन 3 बाणों की शक्ति से बर्बरिक समस्त विश्व की सेना को समाप्त कर सकते थे और प्रलय ला सकते थे। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने वाला होता है तब बर्बरिक स्वयं युद्ध देखने की इच्छा जताते हुए अपनी दादी श्री और माता श्री से कुरुक्षेत्र जाने की आज्ञा मांगते हैं और ये आश्वासन देते हैं कि महादेव और देवी सिद्ध अंबिका को दिए हुए वचन स्वरूप वे केवल हारने वाले के पक्ष से ही युद्ध करेंगे। अपने इस उदार स्वभाव और निर्बलों की सहायता करने के कारण उन्हें हारे का सहारा भी कहते हैं। दादी श्री और माता से आज्ञा प्राप्त करके वे अपने प्रिय नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर बड़ी तेजी से कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। जब वे पांडवों के शिविर से कुछ दूर होते हैं तो उनकी भेंट श्री कृष्ण और अर्जुन से हुई। भेंट होने पर
बर्बरीक श्री कृष्ण को अपनी प्राप्त की गई सिद्धियों और भगवान शिव द्वारा दिए गए 3 अमोघ बाणों के बारे में बताते हैं और ये बताते हैं कि वह इन 3 बाणों से समस्त कुरुक्षेत्र के युद्ध कुछ ही पलों में समाप्त कर सकते हैं। इस पर श्री कृष्ण उन्हें एक पीपल के वृक्ष के पास ले जाकर कहते हैं कि वह इस वृक्ष के सभी पत्तों को अपने बाण से भेद कर दिखाएं। जब बर्बरीक बाण चलाने वाले होते हैं तब श्री कृष्ण चुपके से वृक्ष का एक पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे रख देते हैं। बर्बरीक अपने पहले बाण को छोड़ते हैं, वह बाण वृक्ष के सभी पत्तों को भेद कर वापिस आ जाता है। जब श्री कृष्ण अपना पैर उस पत्ते पर से हटाते हैं तो वे देखते हैं कि उस पत्ते पर भी चिन्ह लगा हुआ है। ये सब देखकर श्री कृष्ण पूछते हैं कि तुम किस पक्ष से युद्ध करोगे। इस पर बर्बरीक मां सिद्धंबिका और भगवान शिव को दिए अपने वचन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वे केवल निर्बल एवं हारने वाले पक्ष की ओर से युद्ध करेंगे। श्री कृष्ण बर्बरीक जी के दिए गए वचन और कथनों से चिंतित हो जाते हैं। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की निश्चित है और कौरवों को हारता हुआ देखकर बर्बरीक उनके पक्ष से युद्ध करने लगेंगे तथा अपने बाणों से पांडवों और उनकी समस्त सेना का नाश कर देंगे, जिससे युद्ध का परिणाम गलत पक्ष में चला जाएगा और धर्म की स्थापना नहीं होगी। तब धर्म की विजय और स्थापना हेतु श्री कृष्ण बर्बरीक से उनके शीश का दान मांगते हैं। बर्बरीक प्रसन्नता पूर्वक अपना शीश दान करने के लिए राजी हो जाते हैं, परंतु शीश का बलिदान करने से पूर्व बर्बरीक उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे अंत तक कुरुक्षेत्र का युद्ध देखना चाहते हैं। तब बर्बरीक जी अपने शस्त्र से सिर काटकर श्री कृष्ण को सौंप देते हैं। बर्बरीक जी द्वारा शीश दान करने के पश्चात श्री कृष्ण देवी का आह्वान करते हैं और उनसे बर्बरीक के सिर को अमृत से सींचने का आग्रह करते हैं। देवी द्वारा सिर को अमृत से सींचे जाने के पश्चात श्री कृष्ण उनका सिर युद्ध के मैदान की ओर मुख वाली एक पहाड़ी की चोटी पर रख देते हैं। उस पहाड़ी पर से बर्बरीक जी 18 दिनों तक चले कुरुक्षेत्र युद्ध को देखते हैं। महाभारत युद्ध की समाप्ति के पश्चात पांडवों में ही आपसी विवाद होने लगे कि युद्ध का श्रेय किसको जाता है। पांचों पांडव युद्ध जीतने का श्रेय अपने आप को देने लगते हैं। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि एक ही महान योद्धा है जो इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है, जिसने निरंतर इस युद्ध को देखा है। उस महादानी शीश के दानी से इस प्रश्न का उत्तर अवश्य पूछ सकते हैं। तब श्री कृष्ण सभी पांडवों को लेकर उस पहाड़ी पर चल पड़ते हैं जहाँ बर्बरीक जी का शीश होता है। उस पहाड़ी पर पहुंचकर श्री कृष्ण बर्बरीक जी से पूछते हैं कि युद्ध में किसके कारण विजय प्राप्त हुई। तुम्हारे सभी पितामह इस बात को लेकर आपस में विवाद कर रहे हैं। अब इस प्रश्न का उत्तर तुम ही दे सकते हो। इस पर बर्बरीक जी कहते हैं कि इस युद्ध में केवल एक ही नायक है, मेरे गुरुदेव श्री कृष्ण। मुझे पूर्व कुरुक्षेत्र के युद्ध में गुरुदेव श्री कृष्ण और उनके सुदर्शन चक्र के सिवा कुछ नहीं दिखा। युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दिया जो शत्रु के सिर काट रहा था। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक जी को उनके सत्य वचनों, निष्काम कर्म योग और शीश दान से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि कलयुग में बर्बरीक को श्री कृष्ण के प्रिय नाम श्याम के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही श्री कृष्ण ने अपनी सारी शक्तियां प्रदान की और कहा कि जो भी मनुष्य तुम्हारी भक्ति करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि पुत्र, कलयुग का प्रसार होते ही तुम खाटू नाम के स्थान पर प्रकट हो जाना और वहां की भूमि अत्यंत पवित्र और पावन है। जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक तुम इस संसार में पूजनीय रहोगे, तुम्हारी शीश की पूजा की जाएगी, तुम हारे का सहारा बनोगे। इस प्रकार खाटू नाम स्थान पर वास करने के कारण उनका नाम खाटू श्याम हुआ। उन्हें श्री कृष्ण का कलयुगी अवतार भी माना जाता है। उनके शीश को जिस स्थान पर दफनाया गया वह खाटू नगर वर्तमान में राजस्थान राज्य के सीकर जिले में है। खाटू श्याम जी के कुछ और पवित्र नाम हैं: जय श्री श्याम, जय खाटू वाले श्याम, जय हो शीश के दानी, जय हो कलयुग देव की, जय हो मोरवी नंदन, जय बाबा हारे के सहारा। तो ये महान शीश दानी हारे के सहारे बाबा खाटू श्याम जी की जीवन कथा थी। वैसे तो बाबा खाटू श्याम देश में कई मंदिर हैं उनके, पर हम इस वीडियो में खाटू श्याम जी के 2 प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में चर्चा करेंगे। खाटू श्याम जी का पहला प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान राज्य के सीकर जिले में स्थित है तथा दूसरा प्रसिद्ध मंदिर हिमाचल प्रदेश राज्य के ढुंगरी गांव में स्थित है। राजस्थान राज्य के सीकर जिले में एक प्रसिद्ध गांव है जहां पर बाबा श्याम का विश्व विख्यात मंदिर है। ये मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। 1720 में अभय सिंह जी ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। सफेद संगमरमर से बना यह मंदिर वास्तव में ही वास्तुकला का अजूबा है। मंदिर के पास एक पवित्र तालाब है जिसे श्याम कुंड कहा जाता है। कहा जाता है कि यहीं से खाटू श्याम जी का सिर निकला था। यदि आप भी बाबा खाटू श्याम के भक्त हैं तो इस मंदिर के दर्शन करना ना भूलें।
खाटू श्याम जी का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर हिमाचल प्रदेश राज्य के ढुंगरी गांव में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण बाबा के भक्तों द्वारा, जो वहां के स्थानीय निवासी है, कराया गया है। इसका उद्घाटन माननीय श्री सज्जन कुमार द्वारा किया गया है। इसके संस्थापक श्री सुरेश यादव और सहयोगी श्री कहर सिंह ठाकुर है। अगर मंदिर की बात की जाए तो मंदिर का निर्माण पत्थर एवं लकड़ी से किया गया है। लकड़ी पर सुंदर नक्काशी की गई है। मंदिर प्रवेश स्थान पर लकड़ी पर बाबा खाटू श्याम जी की अत्यंत सुंदर चित्र बनाया गया है, जैसा आप इस फोटो में देख सकते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार के दाईं ओर श्री कृष्ण जी का अद्भुत चित्र तथा बाईं ओर श्री राधा जी का सुंदर चित्र है। मंदिर के गर्भगृह में खाटू श्याम जी की अत्यंत सुंदर और सुशोभित मूर्ति स्थापित है, जिसे मुकुट और आभूषणों से सजाया गया है। मंदिर के अंदर माता दुर्गा और हनुमान जी की मूर्ति है तथा माता हिडिंबा का चित्र भी है। मंदिर का छोटा है, परंतु इसकी निर्माण कला शैली तथा मंदिर पर की नक्काशी बहुत ही सुंदर और अद्भुत है। ये मंदिर अत्यंत मनमोहक तथा सुंदर है। अगर बात की जाए ढुंगरी में स्थित इस मंदिर तक पहुंचने की, तो हम इसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। मनाली माल रोड पहुंचने के बाद आप ऑटो या टैक्सी लेकर इस मंदिर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन यदि आप अपनी गाड़ी या पैदल इस मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको मेन सड़क ऊपर की ओर आते हुए पहले लकड़ी से बना एक बड़ा और सुंदर प्रवेश द्वार दिखेगा। इस प्रवेश द्वार के अंदर आकर आपको सड़क के दो मोड़ दिखेंगे। एक मोड़ जो सीधा ऊपर की ओर ओल्ड मनाली जाता है और एक बाएं लेफ्ट साइड की ओर जो माता हिडिंबा, घटोत्कच और बाबा खाटू श्याम जी के मंदिर की ओर जाता है। ये रास्ता आपको ढुंगरी गांव तक ले जाएगा। आपको भी यही लेफ्ट टर्न पर चलते रहना है। कुछ दूरी पर आपको माता हिडिंबा के मंदिर की ओर जाने के लिए सीढ़ियों का रास्ता भी दिखाई देगा। आप चाहें तो इस रास्ते से भी मंदिर जा सकते हैं। सड़क के रास्ते कुछ दूर ऊपर तक जाने पर आपको माता हिडिंबा के मंदिर तक जाने का प्रथम प्रवेश द्वार दिखेगा। आप इस प्रवेश द्वार से भी माता के मंदिर तक जा सकते हैं। कुछ दूरी पर ऊपर जाने पर आपको माता के मंदिर का दूसरा प्रवेश द्वार दिखेगा। थोड़ी और ऊपर आने के बाद आपको माता के मंदिर में प्रवेश करने का तीसरा द्वार दिखेगा। माता के तीसरे प्रवेश द्वार के सामने ही वीर घटोत्कच जी का एक वृक्ष मंदिर है। उसी सड़क से होकर आपको ऊपर की ओर आना है। आपको वहां से एक पतला सा रास्ता है जो खाटू श्याम जी के मंदिर जाने वाले, और ये बाबा खाटू श्याम जी के मंदिर तक पहुंचने का एक शॉर्टकट रास्ता भी है। यदि आप सड़क के रास्ते मंदिर जा रहे हैं तो आपको रास्ते में एक प्राइवेट स्कूल भी दिखाई देगा, जो दिल्ली पब्लिक स्कूल है, DPS मनाली। इस स्कूल से खाटू श्याम जी के मंदिर की दूरी 150 मीटर है और माता हिडिंबा के मंदिर से खाटू श्याम जी के मंदिर तक जाने के लिए सिर्फ 8 मिनट का रास्ता है। कुछ दूरी तक चलने के बाद आपको बाबा खाटू श्याम जी के मंदिर के दर्शन हो जाएंगे और आप खाटू श्याम बाबा के दर्शनों का लाभ उठा पाएंगे। आप खाटू श्याम बाबा के मंदिर पैदल या गाड़ी से पहुंच सकते हैं, पर यदि आप पैदल आते हैं तो वो ज्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि यदि आप गाड़ी में आते हैं तो आपको लंबे जाम में फंसने की समस्या का सामना करना पड़ेगा और गाड़ी के लिए पार्किंग की समस्या से भी जूझना पड़ सकता है। वहीं यदि आप पैदल खाटू श्याम जी के मंदिर जाएंगे तो आपको जाम जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप पैदल आते हुए कई ऐसे स्थान आएंगे जहां पर फोटोग्राफी का लुत्फ उठा सकते हैं। पैदल आने से आप मंदिर जाने के रास्ते में आने वाले और भी कई स्थानों को आराम से देख सकते हैं। अब सोचना आपको है कि आप किस तरीके से मंदिर पहुंचना चाहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि अन्य लोग भी बाबा खाटू श्याम जी की वीडियो का लाभ उठा सकें। तो एक बार जाने से पहले आप सभी मेरे साथ मिलकर बोलिए, हारे के सहारे बाबा खाटू श्याम की जय। धन्यवाद। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हम मिलेंगे ऐसी ही नेक्स्ट मजेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।